नमस्कार, आप मौजूद हैं selfstudy.balaji में। इस लीग में दूसरे अभ्यर्थी अब सभी विषयों के प्रश्नों का जवाब देंगे। मौजूद हैं सूरज जी मोकामा से। आइए इनसे मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 4 प्रश्नों से। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला प्रश्न सूरज जी आपके स्क्रीन पर ये रहा। नासिक शिलालेख की रचना किसने की जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां दर्ज हैं? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सरकारणी वन, ऑप्शन सी कान्हा और ऑप्शन डी गौतमी। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, गौतमी। गौतमी फिक्स करने की अनुमति है? जी सर। हो जवाब बिल्कुल सही है। 5 अंक आप हासिल करते हैं। चलिए, चुनौतियां थीं जो आदित्य आनंद जी ने जो मधेपुरा से थे, व्यूअर्स आपको याद होगा, वो सभी विषयों में जैसे मुझे याद है कि भाई उन्होंने 1 अंक एक प्रश्न की वजह से 5 अंक नहीं प्राप्त कर पाए थे। चुनौती तगड़ी थी। देखते हैं सूरज जी कहाँ तक पहुँचते हैं। इनके मिलते हैं इनको 5 अंक, क्योंकि डी गौतमी बिल्कुल सही जवाब था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सूरज जी आपके स्क्रीन पर। सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किसके शासनकाल में की गई थी? ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी रुद्रदामन और डी पर्णदत्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन है स्कंदगुप्त। बहुत तेज जवाब दे रहे हैं। अच्छी सेल्फ स्टडी उन्होंने की है। खैर, जांच करते हैं, फिक्स करते हैं। ए स्कंदगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इसके भी मिलते हैं इनको 5 अंक। अगला प्रश्न सूरज जी आपके स्क्रीन पर। कुषाण राजा कनिष्क प्रथम की मुख्य राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, सी तक्षशिला और डी मथुरा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी मथुरा होगा। ऑप्शन डी मथुरा तो फिक्स करने की अनुमति है? जी सर। ओहो, सूरज जी गलत हो गया। यह जवाब ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुरा था। खैर, चिंता न करें, अभी बहुत ही प्रश्न बाकी है, तो आपका पहला ही विषय चल रहा है। चलिए, आखिरी प्रश्न इस सेशन का, एंशिएंट हिस्ट्री का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कल्पसूत्र के लेखक हैं? ऑप्शन ए सिमोका, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी भद्रबाहु और ऑप्शन डी पतंजलि। आपका समय शुरू होता है सूरज जी। सर ऑप्शन सी भद्रबाहु। तो फिक्स करने की अनुमति है? जी सर। तो लीजिए, फिर सी भद्रबाहु को फिक्स करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन व्यूअर्स 4 प्रश्नों में 20 अंक हासिल करने थे। 1 प्रश्न की गलती हो जाने की वजह से नेगेटिव अंक तो नहीं मिलते, लेकिन इन्हें 15 अंक हासिल होते हैं। अभी विषय अंबार हैं, जहाँ चुनौती आदित्य आनंद जी मधेपुरा को देना है। तो एक गलती उन्होंने की थी, सूरज जी ने भी की। अभी पैरेलल तो कह ही सकते हैं कि पैरेलल चल रहे हैं। चलिए, मिलते हैं, फिर देखते हैं कब आपके साथ मिलेंगे हम। मिलते हैं, धन्यवाद।